आज मैं आपको संधि के बारे में बतलाता हूँ। संधि किसे कहते हैं? परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता को, निकटता को हम संधि या संहिता कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण इस प्रकार परस्पर मिल जाएं कि मिलने के बाद जो उनका मेल होता है, और वो मेल कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, उसे हम संधि कहते हैं। वह जो संधि है मुख्य रूप से तीन प्रकार की है: अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि किसे कहेंगे? जब दो स्वरों का परस्पर सार्थक मेल होता है उसे हम अच या स्वर संधि कहते हैं। अब इस अच संधि के अंतर्गत हम जो प्रमुख रूप से संधि हैं, जैसे यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनमें से आज हम यण संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि यण संधि में जो सबसे प्रमुख हमारा सूत्र है वो है इको यणचि। किसे कहते हैं हम? इकः यण अचि, अर्थात अचि अच प्रत्याहार परे हो तो इकः एक का यणः यण आदेश हो जाता है। अब यहाँ अच का तात्पर्य क्या है? सभी स्वर। कौन कौन से? ए, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब यहाँ एक वर्ण कौन कौन से हैं? ई, ऊ, री और री, और यण ये, वे, रे, ले। अब यहाँ खाली यही आदेश किया है कि एक को यण आदेश। तो कहाँ परिवर्तन होगा उसको अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्यो। पूर्वस्यो यदि तस्मिन्, तस्मिन् में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तो इसका अर्थ करेंगे हम कि सप्तमी विभक्ति के निर्दिष्टे, निर्देश से किया जाने वाला जो कार्य है वो कहाँ होगा? पूर्वस्यो, पूर्व पद को होगा। जैसे हम सिद्धि करते हैं सुधि प्लस उपास्यः। अब यहाँ हमने सुधि प्लस उपास्य की, तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र से यहाँ ये कहा कि सप्तमी विभक्ति के निर्देश से। तो पूर्व सूत्र में जो सप्तमी विभक्ति का निर्देश है वो कौन कर रहा है? अच्छी, अच कर रहा है। इसलिए यहाँ ये जो परिवर्तन होगा पूर्वस्य, पूर्व को होगा। अर्थात जब हम संधि का विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद करते समय हम एक पूर्व होगा रूप, जैसे सुधि, और दूसरा है उपास्यः। तो इस यण संधि के अंतर्गत जो परिवर्तन होगा वो पूर्व वाले अर्थात सुधि में परिवर्तन होगा। अब जो संधि होती है वो कहाँ होगी? दो वर्णों में। और दो वर्ण कौन से होते हैं? पहला जो रूप होता है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा रूप होता है उसका पहला या प्रारंभिक वर्ण। उन दो वर्णों में वह संधि होती है। तो ऐसी स्थिति में अब अगला जो सूत्र है हमारा स्थाने अंतरतम, अर्थात अंतरतम का तात्पर्य अत्यधिक निकटता। जो आदेश प्राप्त होगा वह जिसके अधिक समीप हो, निकट हो, वही आदेश होगा। जैसे एक को यण आदेश, तो यहाँ सुधि में जो ई है तो ई को यण में कौन सा आदेश प्राप्त होगा? यण में तो चार हैं,
तो ऐसी स्थिति में जैसे इच्चु यशाणाम तालु, तो ई के अत्यधिक निकट कौन है? यह है। और यह होने के कारण अब यहाँ सुधि के ई को यह आदेश हो जाता है। अब अगला सूत्र है अनचिचे। किसे कहेंगे? देखिए दो रूप हैं, एक अचि अर्थात अच परे हो तो, एक है अनचि अर्थात अच परे न हो तो। अब इसका अर्थ करेंगे हम कि अच परे न हो तो यर का विकल्प से द्वित्व आदेश हो जाता है। तो यहाँ अब देखिए कि अच परे न हो तो यहाँ यह अच परे नहीं है। दूसरी विशेषता है अच के परे, यहाँ सु में ऊ है, वो अच है, उसके परे क्या है? ध है। तो इस ध अर्थात यर का विकल्प से क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। तो दो रूप लिख दिए, सु धे धे ये प्लस उपास्य। एक और आप समझ लें, जैसे विकल्प का तात्पर्य कि ये आदेश सामने कर भी दिया, दो रूप बना भी दिए, और ये रूप नहीं भी हो सकते हैं। जहां नहीं होगा वहां बनेगा खाली हमारा सुध है ये प्लस उपास्य, और जहां हो जाएगा ये सूत्र लगा देंगे तो द्वित्व आदेश हो जाएगा, तब हमारा सुध है ध ये प्लस उपास्य रूप बनेगा। इसके बाद है झलाम जश झषि, अर्थात झषि झष प्रत्याहार परे हो तो झलों का जश आदेश हो जाता है। अब आप देखोगे कि जो ये द्वित्व आदेश प्राप्त हुए हैं, यहाँ जो दूसरा जो ध है यहाँ झस परे है, और झस परे होने के कारण ये जो झल है, इस झल को क्या हो जाएगा? जश आदेश हो जाएगा। जश का तात्पर्य वर्ग का तृतीय अक्षर, अर्थात जय बे गे डे दे, इनमें से ये आदेश होगा। तो उसी जो वर्ग के ये चतुर्थ अक्षर है उसका तृतीय अक्षर हो जाएगा, तब हमारा बनेगा सु दे धे ये प्लस उपास्य। इसके बाद है अगला सूत्र संयोगान्तस्य लोपः। आपको संज्ञा प्रकरण में मैंने संयोग संज्ञा पढ़ाई थी। संयोग संज्ञा किनकी होगी? हलो अनंतरः संयोगः। स्वर वर्ण रहित जो हल वर्णों का जो एक समूह है, हल वर्णों का जो संगठित रूप है, उसे हम क्या कहेंगे? संयोग संज्ञा। अर्थात ऐसे हल वर्ण जिनके बीच में कोई स्वर वर्ण न आए, उनको हम संयोग कहेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सु में से प्लस उ अर्थात सु, इसके बाद दे धे ये तीनों वर्ण क्या बन गए? संयोग। तो संयोगान्तस्य लोपः, किस जो संयोग संज्ञा है उसका क्या हो जाएगा? लोपः, लोप हो जाएगा। लेकिन अगला जो सूत्र है अलो अंतस्य, ये क्या कहता है कि यदि अंतिम अल वर्ण है तो वह लोप किसका होगा? अंतिम अल वर्ण का होगा, अर्थात ये का वह लोप प्राप्त होगा। किंतु यणः प्रतिषेधो वाच्यः, ये क्या कहता है कि यदि अंत में यणः यण प्रत्याहार का वर्ण आए तो उस लोप का प्रतिषेधो निषेध कर देना चाहिए, अर्थात वह लोप नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो इसको हम मिला देंगे, तो मिलाने पर क्या बनेगा? सु दे धे ये प्लस उपास्य, अर्थात इसको मिला देंगे तो ये हमारा रूप बनेगा।
इसके अलावा जहाँ हम द्वित्व आदेश नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र जब नहीं लगेगा तो हमारा शुद्ध्योपास्य रूप सिद्ध हो जाएगा। ये है आपकी यण संधि। धन्यवाद।